तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैनल के आज के दिन के पहले वीडियो की तरफ। हमारा एक और चैनल है, तो वो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर देना। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, कल शाम के टाइम एक बहुत ही बड़ा अपडेट बाज़ार में आता हुआ हमको देखने को मिला था। तो कल मुझे टाइम नहीं मिला, इसलिए इस वीडियो को मैं आज के दिन यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। इस न्यूज़ को मैं अभी आपके सामने कवर कर रहा हूँ बिकॉज खबर जानना और समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एफडीआई का बारे में एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर खबर निकल कर आ रहा है। एफडीआई का बूस्ट इंश्योरेंस सेक्टर में यहाँ पर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। अब कैसे, क्या एक्चुअली खबर क्या है, पूरा सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। तो देखिए, गवर्नमेंट ने कल के दिन क्या किया। गवर्नमेंट ने कल के दिन अलाउ कर दिया है 100% का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कहाँ पर? इंश्योरेंस सेक्टर में। तो देखिए, 100% का एफडीआई जो अलाउ किया है वो मार्केट का नहीं बात है, वो इंश्योरेंस सेक्टर का बात है। इसके वजह से एक बहुत ही बड़ी, आप कह सकते हो, अच्छा खासा मनी का इनफ्लो इंश्योरेंस सेक्टर में आता हुआ हमको नज़र आ सकता है। तो देखा जाए तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ इस इंडस्ट्री के लिए हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, एंट्री इज़ नाउ थ्रू ऑटोमेटिक रूट। मतलब यहाँ पर जो एंट्री होगी एफडीआई की वो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू होगी। पहले की तरह बहुत सारे जो अप्रूवल लगते थे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अपने आप में फॉरेन प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी आसान और काफ़ी अच्छा अपडेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके कारण फॉरेन कंपनी को इंडिया में एंटर करना अब के टाइम पे काफ़ी आसान होता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हो, रूल्स काफ़ी सिंप्लीफाई यहाँ पर कर दिया गया है और 100% एफडीआई यहाँ पर अलाउ कर दिया गया, उसके ऊपर मोहर लग गई है कल के दिन। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ इस इंडस्ट्री के लिए नज़र आ रही है। अब देखिए, इस मार्केट का जो ग्रोथ आउटलुक है, इंडिया का जो इंश्योरेंस मार्केट है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है ग्रो होगा। 2025 में $338 बिलियन का था, तो 2034 तक $867 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा या पहुंचना चाहिए। ये वाला पर्टिकुलरली एक्सपेक्टेशन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। मतलब जो ग्रोथ रेट होगा वो 11% CAGR के हिसाब से होगा और ये इंश्योरेंस सेक्टर का ग्रोथ इसी टाइप का होता है। ठीक है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की बात करें इंडिया में वो 3.7% का है और ग्लोबल एवरेज 7% का है। मतलब आप सोच सकते हो ये गैप कितना बड़ा है दोनों में, इंडिया का और ग्लोबल लेवल का। इसका मतलब क्या? इसका मतलब अभी भी हमारे पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ग्रोथ पोटेंशियल हमारे पास अभी भी इस इंडस्ट्री में काफ़ी बना हुआ है, बचा हुआ है। ये वाला बात भी यहाँ पर हमको समझ में आ जाता है। अब ये वाला मूव गवर्नमेंट की तरफ से जो कल के दिन यहाँ पर निकल कर आ रहा है 100% एफडीआई का, ये इतना मैटर क्यों करता है ये आपको सबसे पहले समझना होगा। अब इसके कारण और भी ज़्यादा फॉरेन का जो कैपिटल है वो आता हुआ आपको नजर आएगा इंश्योरेंस सेक्टर में। इसके वजह से टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बढ़ेगा, यूज़ होगा, खास करके एआई एनालिटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है। इसके साथ साथ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी काफ़ी बेहतर होते हुए हमको देखने को मिलेगी और कंपटीशन मार्केट में और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो किसी भी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर निकल कर आती है। इसके साथ साथ स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स भी यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेंगे। फॉरेन की जो कंपनी है कहीं ना कहीं सेटअप कर सकती है उनका फुल्ली ऑन सब्सिडरी इस पर्टिकुलर रूल के अलाउ की वजह से, और पूरा का पूरा जो कंट्रोल है प्रोडक्ट का डिज़ाइनिंग, अंडर राइटिंग, क्लेम्स हैंडलिंग, इसके ऊपर वो रख सकती है। ये भी अपने आप में फॉरेन प्लेयर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट, पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण एक्सपेक्ट किया जा रहा है इम्प्रूवमेंट भी हमको देखने को मिलेगा, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको, और इनोवेशन को भी इस पर्टिकुलर मूव की वजह से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। अब देखिए, इंडस्ट्री का प्रोजेक्शन की यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है, जनरल इंश्योरेंस की बात करें, एक्सपेक्ट किया जा रहा है $62 बिलियन के आसपास पहुँच जाएगा 2030 तक। और लाइफ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है $170 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगा 2029 तक। तो अपने आप में नंबर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आने वाले समय के लिए फोकस नज़र आ रहा है। ये बात इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। तो देखिए, खबर अपने आप में काफ़ी बढ़िया है और ओवरऑल इस इंडस्ट्री के लिए ये एक बहुत ही बड़ी पॉजिटिव अपडेट आपको देखने को मिलेगी। तो इसके कारण बाजार के कुछ ऐसे स्टॉक हो सकते हैं जिसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, वो भी नाम एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी ये कंपनी के नाम आप देख रहे हो, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है, बाय सेल का कुछ भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, न्यूज़ से कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर LIC के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद GIC यानी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी बाजार का फोकस बना रहेगा। उसके बाद HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस,
NIAC मतलब न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, ये कहीं ना कहीं अब बाज़ार में फोकस में रह सकती है। ये कंपनियों में कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है, बिकॉज कंपटीशन जो बढ़ेगा और कैपिटल का इन्फ्लो जो इस इंडस्ट्री में होगा, उसके कारण ये जो कंपनियां हैं अगले कुछ समय तक बहुत ज़्यादा चर्चा में, बाज़ार की फोकस में रह सकती है। अब देखिए यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स अभी भी यहाँ पर वैसे के वैसे रखे गए। 100% FDI मंजूर तो हो गया, लेकिन यहाँ पर याद रखना जो टॉप पोजीशन होगी एटलीस्ट वन, ठीक है, मतलब कंपनी की एटलीस्ट एक जो टॉप पोजीशन होगी वो कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन के पास होगी। ये भी इस रूल में वैसे का वैसा रखा गया है। मतलब कंपनी का चेयरपर्सन, MD या CEO, इन तीन में से एक पोजीशन किसी ना किसी इंडियन सिटीजन की होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये जो 100% FDI अलाउ किया गया है, इसमें से LIC को थोड़ा सा दूर रखा गया है। FDI का लिमिट जो है यहाँ पर LIC के ऊपर 20% का रखा गया है। क्यों? बिकॉज ये पब्लिक सेक्टर स्टेटस वाला कंपनी आपको नजर आएगा। इसको अगर 100 कर दिया तो कहीं ना कहीं देश भर में बहुत ज़्यादा आलोचना हमको देखने को मिलेगी। तो याद रखना LIC में 100% का लिमिट नहीं, 20% का यहाँ पर कैप रखा गया है। और ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो रेगुलेट किया जाता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI की तरफ से ये सेक्टर रेगुलेट किया जाता है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखने की, समझने की कोशिश करें। अब देखिए इसमें बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे रिस्क भी हमको देखने को मिल सकते हैं, वो भी ज़रा देख लेते हैं। फॉरेन फर्म कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उनको जो प्रॉफिट हो रहा है फिर से री इन्वेस्ट करने की बजाय अपने घर मतलब अपने देश फिर से भेज सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसको हम कैसे टैकल करते हैं इसके ऊपर ध्यान होगा। मतलब इनको जो प्रॉफिट होता है वो फिर से हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहिए, हो सकता है वो ना करे और डायरेक्टली वो प्रॉफिट अपने घर मतलब अपने देश भेजे। तो ये करने से उनको हम किस तरीके से रोक सकते हैं, ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैलेंज यहाँ पर निकल कर आ सकता है। उसके अलावा फोकस जो होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अर्बन मार्केट्स के ऊपर रह सकता है और इसके वजह से कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया है वो कहीं ना कहीं इग्नोर हो सकता है। ये वाला भी थोड़ा बहुत डर यहाँ पर मतलब बाजार में बैठ सकता है। ये वाला अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। जो छोटे इंश्योर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेस कर सकते हैं बहुत तगड़ा कंपटीशन इस मूव की वजह से और कहीं ना कहीं आने वाले समय में मर्जर या एग्जिट्स भी इनके होते हुए हमको नज़र आ सकते हैं, बिकॉज 100% FDI का यहाँ पर अलॉटमेंट हुआ है उसके वजह से। उसके अलावा पास्ट का ट्रेंड मतलब पहले भी जब FDI लिमिट को इंक्रीज किया है तो उसका जो हिस्ट्री ये शो करता है FDI का इंक्रीज कभी भी एकदम जैसे ही खबर आता है ना वैसे ही वो अप्लाई नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है कैपिटल इन्फ्लो को यहाँ पर आने के लिए, बाजार में आने के लिए। ये भी पहले भी कई बार देखा गया है। तो ये वाली सारी चीज़ों के ऊपर भी कहीं ना कहीं हम सबका ध्यान होना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखिए फ्यूचर आउटलुक की बात करें, सपोर्ट्स करता है IRDAI का जो गोल है, उनका गोल क्या है, इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ये इनका इनिशिएटिव, इनका जो गोल है, इसको ये सारी चीज़ें सपोर्ट करते हुए आपको नजर आएगी। और कहीं ना कहीं इनका मानना है, कुछ एक्सपेक्टेड यहाँ पर किया जा रहा है कि कंपटीशन इस इंडस्ट्री में इस मूव की वजह से और बढ़ेगा, प्रोडक्ट्स भी और बेटर होते जाएंगे और इंश्योरेंस का जो एक्सेस है और भी यहाँ से वाइड मतलब और भी यहाँ पर बढ़ता हुआ जाएगा, स्प्रेड होता जाएगा। ये वाला इनका एक्सपेक्टेशन है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है ये भी बहुत मजबूत होता हुआ नज़र आ सकता है इस पर्टिकुलर मूव की वजह से, जो कहीं ना कहीं कल के दिन जो खबर निकल कर आ रही है उसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए 100% FDI अपने आप में काफ़ी बड़ा, आप कह सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का डिसीजन यहाँ पर निकल कर आ रहा है। देखने वाली बात हो कि आने वाले कुछ समय में इसका किस तरीके का इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री के ऊपर आता है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन जो है वही मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है। किसी भी तरीके का स्टॉक का रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस ना ही मैंने दिया है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।